वहीं राजधानी जयपुर के जनाना अस्पताल में मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से तैयार नई बिल्डिंग में अब अगले सप्ताह से मरीजों को देखने का कार्य शुरू हो सकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और अस्पताल प्रशासन के बीच हुई बैठक में नई बिल्डिंग के संचालन को लेकर सहमति बन गई है। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। नई बिल्डिंग शुरू होने के बाद महिला मरीजों को अधिक बेड क्षमता, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही मौजूदा अस्पताल भवन पर मरीजों का दबाव भी कम होगा। लाइट जाने का क्या कारण रहा सर जनाना अस्पताल में? तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे बात करें, और इंजीनियर हैं, वो शायद उसमें जो मेन केबल थी उसी में फॉल्ट आ गया और उसका आने के बाद विद इन आवर्स उसको करा लिया और केबल में फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा था। हमने अल्टरनेटिव्स उस पर रखे हुए हैं, बहुत सारे थिएटर्स और आईसीयूज़ वगैरह, लेकिन वहाँ थोड़ी समस्या आई। इंजीनियर साहब से कल मैंने बात की थी और उन्होंने कहा वो भी पूरे दिन वहीं खड़े रहे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1 घंटे में 90% रिपेयर हो गया था। 10% रिपेयर होने में 2-1 घंटे लगे, बट काम बहुत फास्ट हुआ वहाँ पर। और आगे ऐसा ना हो कि वो एक अल्टरनेट लाइट का सोर्स हमेशा चलता रहे, उसके लिए व्यवस्था है। आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या किया गया कि आगे देखिए, लाइट के सोर्सेज के लिए हम ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ड्यूल कनेक्शन है, वहाँ भी ड्यूल कनेक्शन है, लेकिन वहाँ पर केबल में फॉल्ट बहुत बड़ा था। उस फॉल्ट की वजह से वो नहीं चल पा रहा था हॉस्पिटल। अब ऐसा कभी कभी रेयरली होता है, अब जो गाड़ी भी चलते हुए बंद हो जाती है कई बार ना, तो उसी तरह हुआ, लेकिन उससे किसी की जो हमारी जो इमरजेंसी व्यवस्थाएं थी वो नहीं खत्म हुई। जो इमरजेंसी ओटी था वो लगातार काम कर रहा था, जो आईसीयूज़ थे वो लगातार काम कर रहे थे, जो वेंटिलेटर्स थे वो लगातार काम कर रहे थे, जो न्यूनेटल आईसीयू था उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे। तो व्यवस्थाएं, हो सकता है इलेक्टिव सर्जरी में थोड़ा सा डिले हुआ, बट जो इमरजेंसी प्रोसेस थे पूरे काम कर रहे थे, इमरजेंसी बिल्कुल काम कर रहे थे। तो सर ऐसा बताया जा रहा है कि ओटी में भी लाइट नहीं थी और अरे भाई, तो ओटी तो इमरजेंसी ओटी है, वो बिल्कुल फंक्शनल था। दूसरा ओटी के बैकअप में भी प्रॉब्लम आ गई। वो जो फॉल्ट हुआ उससे दूसरी ओटी का बैकअप भी उड़ गया, और वो बैकअप उड़ गया तो हो गया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसकी वजह से किसी को पेशेंट को कुछ बहुत बड़ी परेशानी है। नई बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको कब तक शिफ्ट करने का है, कब तक चालू करने का है? नई बिल्डिंग का वो हम अगले वहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, सारा फर्नीचर आ गया, सारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो डिप्लॉय कर दिया हमने, और बाकी जो स्टाफ है उसकी स्टाफिंग का सब सारा पैटर्न तैयार है हमारे पास। तो अगले वीक से हम उसको फंक्शनल कर देंगे। जयपुर के जनाना अस्पताल के मरीजों के लिए राहत की खबर है। जनाना अस्पताल की नई बिल्डिंग 250 बेड की क्षमता वाली जल्द ही चालू होने वाली है, जिसका काम पूरा कर लिया गया है। और हाल में जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर नुपुर लोरिया और प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी के बीच हुई बैठक में तय हुआ कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को राहत मिलेगी और आधुनिक इलाज का फायदा होगा। दीपेश गर्ग, सच विदड़क, जयपुर।